लवली जी, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? पता ही था भाई सबको कि एक ना एक दिन अशोक भाई साहब और मीता जी की शादी होगी। हाय सुखी जी, आप ना कुछ नहीं समझते हो। आप मुझे एक बात बताओ, पहले ये बिजनेस था नहीं ना, और अब तो इस कंपनी के पार्टनर हैं, तो मेहनत तो करोगे ही। और जितना मैं आपको जानती हूँ ना, आप ना पूरा जी जान लगा के ना ईमानदारी से बस इस बिजनेस में ही जुट जाओगे। हाँ वो तो है। सुखी जी, आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप पूरी जिंदगी खटोगे? मतलब मेहनत आप करो, प्रॉफिट कोई और ले जाए, बिजनेस आप बढ़ाओ। आप मुझे एक बात बताओ, तो जमा जमाया बिजनेस जाएगा किसके पास? भाई साहब के बच्चों के पास, मिनी के पास नहीं। मेरा कहने का मतलब है मीता और भाई साहब के बच्चों के पास। अब आप ही बताओ सुखी जी, ये सही है क्या? और हम क्या मीता और भाई साहब के नौकर हैं क्या, जो उनके बच्चों के लिए मुफ्त में ही पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे? हाँ, हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है जिसकी खातिर। लवली जी, आपको पता है, आप जब ये सब सोचती है ना, तो पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ। आपके इस खूबसूरत से चेहरे पे ये आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं। रहने दीजिए सुखी जी, आप नहीं समझते कि एक औरत बिना बच्चे के कितनी अधूरी होती है। माता रानी ने मुझे सब कुछ दे दिया, पर मेरी कोख सुनी रखती। ले जी, अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको बच्चे की चाह है तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पता है सुखी जी, जब मिनी आती ना, तो मुझे कभी भी अपने बच्चे की कमी नहीं खली। वो मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन हम दोनों में ना एक अपनापन था। मैं उसे कभी डांट देती थी, कभी दुलार देती थी अपने बच्चे की तरह। बबीता भाभी ने कभी टोका ही नहीं उसे डांटने से। उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मिनी हमारी अपनी बच्ची नहीं है। बहुत मिस करते हैं आप मिनी को। मैं भी करता हूं, वो है इतनी प्यारी। प्रीत के बारे में सोच रही है मिनी? उससे कौन याद रखेगा? मैं तो कुछ लिख रही हूँ, वो डॉक्टर हरीश ने कहा था लिखने के लिए। अच्छा, बता मुझे। ना, ये मेरी पर्सनल डायरी है, तू नहीं पढ़ सकती। चुप कर, माँ बेटे में क्या पर्सनल वसन? अरे हाँ, देखने दे मुझे। मेरी प्यारी लवली बुआ, एक बात लिखूं? आप एकदम तीखी मिर्ची सी है। लेकिन दिल की एकदम मोमबत्ती, थोड़ी सी आंच लगी नहीं कि पिघल जाती है। सुखी फूफा जी कहते हैं कि लवली बुआ एकदम मेरी जैसी है। मेरा जैसा टेंट्रम, मेरी जैसी नाक, मेरा जैसा गुस्सा, पर मैं उसे एकदम मिस नहीं करती, आई स्वेयर। हो गया ना, पढ़ लिया। तू अपनी लवली बुआ को बहुत मिस करती है ना मिनी? बिल्कुल नहीं। तूने पढ़ा नहीं मैंने लास्ट में क्या लिखा? किसी को मिस विस नहीं करती मैं फालतू में। What? तुझे मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा? तो ये मटर छीलना जरा, मैं आती हूँ, कुछ भूल गई हूँ।
इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? बबीता? बबीता, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटी, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी क्या क्या हुआ मिनी को? सच सच बता बबीता। बेटी, वैसे तो हम पिछला सब छोड़ आगे बढ़ चुके हैं, पर मिनी के मन में अभी भी रिश्तों को लेकर कड़वाहट है और मानती नहीं कि बहुत मिस करती है आप सबको। उसे बहुत जरूरत है आपकी, आप सबकी, तेरे परिवार की। तड़पती है वो कि वापस से फिर से वही तेरा आ जाए। तड़प तो उठेगी, आखिर हाथों में पली है और इस घर की इकलौती बेटी है वो। मैं समझती हूँ बबीता। आप नहीं जानती बीजी, मिनी अभी कितनी तकलीफ में, कितने कष्ट में है। बाहर से ऐसे दिखाती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे संभालने के लिए बस वो नाटक करती रहती है, पर इतने ज्यादा प्रेशर में ना वो अंदर ही अंदर टूट सी गई है। डॉक्टर के पास हम गए थे तो उसने बोला है कि मिनी को स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर है, और अगर अभी उसे नहीं संभाला गया ना तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। आप सबकी बहुत जरूरत है बीजी, अपने परिवार की बहुत जरूरत है। आप आ सकती है कि अब मिनी से मिले एक बार? हाँ, हम आते हैं ना, हम उससे कल मिलने आते हैं और उसे समझाते हैं कि अलग घर में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई परिवार नहीं। वो चाहे लाख उठ जाए हमसे, लेकिन वो हमारी पोती है और हमेशा रहेगी, जिंदगी भर। मैं तुझे सुबह फोन करती हूँ और तेरे पापा जी से भी बात करवाती हूँ। तू चिंता बिल्कुल मत कर, हम आते हैं, और तू अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, हम हैं, ठीक है? आपने एकदम से हाँ क्यों कर दी शमी जी? क्या मतलब? तो क्या नाज नखरे उठवा कर हाँ करवाओगे जी? ये क्या बात हुई? कभी एकदम से रिश्ते तोड़ लिए, फिर सरने तक हटा दिया अपने नाम से। अब दादू बीजी को याद कर रहे हैं। अच्छा, वो तो बच्ची है और आप भी बच्ची बन जाओगे, अपनी पोती से बराबरी करोगे। अरे थोड़ी तो शर्म करो ना, बुढ़े हो गए हो। थोड़े दिन में ना माता रानी का बुलावा आ जाएगा, फिर बैठे बस अपनी पोती का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने को भी तरस जाओगे। मैं कोई तरसने वरसने वाला नहीं हूँ। सच्ची? अच्छा मुझे सच सच बताना, आपका ऐसा मन नहीं कर रहा कि मैं अब भी क्या भी जाऊं और अपनी पोती को अपने सीने से लगा लूं, बहुत सारा प्यार करूं? पर नहीं ना जी, अक्कड़ है अक्कड़, जाती ही नहीं है, ना दादू की और ना पोती की। देखो जी, मैंने तो तय कर लिया, मैं तो अपनी मिनी से मिलने जा रही हूँ। उससे तो अपनी बच्ची का ये दुख देखा ही नहीं जाता। आपका दिल पत्थर का हो गया है ना, आप मत आना, पर मैं तो जरूर जाऊंगी। क्या है? सोने दो ना मुझे, मुझे सुबह बबीता और मिनी से मिलने भी जाना है। अरे अकेले कैसे जाएगी बुढ़िया? तबीयत तो तेरी ठीक रहती नहीं, कहीं धूप धूप लग गई तो? आप ना मेरी चिंता मत करो, मैं कर लूंगी मैनेज। मैनेज कर लूंगी, सब पता है कैसे मैनेज कर लेगी। चल ठीक है, चलता हूँ मैं भी तेरे साथ। सच? हाँ हाँ, लेकिन मिलने की खातिर नहीं, तेरी खातिर। मुझे ना पता है आप मिनी की खातिर ही आ रहे हो, आप चाहे कुछ भी बोलो। चल चल अब सो जा बुढ़िया।
फिर से गंगा जमुना बहने लगी। हनुमान सिंह रात का तो काम लग गया भाई। क्या बात है डॉक्टर की मदर? ऑल ओके? मैंने 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 आपको उठा दिया क्या? आपने कहां जगाया? आपकी चूड़ियों ने सुन दिया। सॉरी, मैं उतार दूंगी। ना 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 ना, चूड़ियां उतारोगे तो फिर पायल शोर मचाएगी, वो तो सुनेगी नहीं। उसको रोकोगे तो फिर कान की झुमकियां वो बजने लग जाएंगी। फिर उसको रोकोगे तो फिर पैर की तो आवाज आएगी ना कदमों की। कुल मिला के बात इतनी सी है कि भाई आप डिस्टर्ब होगी ना तो फिर हनुमान सिंह को भी नींद तो नहीं आएगी। क्या बोल गया मैं? देखो ये झुमकी हुई, पायल हुई, ये कंगन, इन सबको ना साइड में रखो और अब सीधे ना मुद्दे की बात पे आओ कि भाई ऐसा क्या घमासान हो रखा है आपकी जिंदगी में कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो? इतना टाइम नहीं है अभी, देखो रात का टाइम हो गया, आधी रात हो गई, पहले बाहर कुत्ते वो कर रहे हैं। आप समझो सुबह ड्यूटी पे भी जाना है। आप क्या सीधे कोई बात बताती नहीं हो, किसी बात की ऐसी रूपरेखा सी बनाती हो और फिर बोलती हो और बहुत देर बाद आप मुद्दे पे आते हो। तो सीधे मुद्दे पे आओ और आप ज्ञान ले जाओ। और क्या बोलूं मैं? ज्ञान? बड़े बूढ़े कहते हैं ऐसे कि भाई एक तो जो फ्री की मलाई और एक दूसरा ज्ञान, वो जब भी मिले ना तो एकदम से उसको बस समेट लेना चाहिए। मन में भी कभी कभी ऐसा एकदम से महसूस होता है कि भाई मैं ना आपको ज्ञान बांट बांट के ना मैं भी बहुत ज्यादा मतलब मन में भी महसूस होता है कि भाई हनुमान सिंह तेरे में तो यार बहुत ज्यादा टैलेंट है, तू तो बहुत ज्यादा गूढ़ बातें जानता है और मन में तो पता ही नहीं था ये खुद ही। वैसे एक फ्यूचर प्लानिंग कर रखी मैंने भी, जैसे कभी रिटायर होऊंगा ना आगे लाइफ में तो फिर एक आश्रम खोलूंगा। वहां आश्रम के अंदर फ्री का ज्ञान मिलेगा सबको, बहुत बढ़िया। नहीं, उसमें फ्री नहीं मिलेगा, वो पेड होगा, वो उसके पैसे फीस लगेंगे। लेकिन अभी आपको किस ज्ञान की जरूरत है बताओ, मैं आपकी हाउ मे हेल्प यू? नहीं, मुझे आपका कुछ ज्ञान व्यान नहीं चाहिए। मैंने से लगा कि भाई डिस्टर्ब है तुम, मैं ठीक है फिर सो जाऊं मैं? जाऊं मैं? आप सुनिए, वो थोड़ी देर रुक नहीं सकते हैं क्या? मतलब बहुत तेज नींद आ रही है क्या आपको? बेब्स हो गए तेरे मटर। बेब्स बेब्स कहाँ गए? अरे कहाँ गए दोनों के दोनों? हेलो हीरोइन, बाहर आना, मैं तेरी बालकनी के नीचे हूँ। तू पागल है क्या मिकी? तू खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं तुझे कितनी बार वार्न कर चुकी हूँ यार, मत आया कर। बेब्स से देख लिया ना, फालतू का ड्रामा क्रिएट कर देना उसने। क्यों? कल तो तेरी बेब्स नहीं कहा था मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मुझे तेरा ख्याल रखना चाहिए। रियली 11 बजे ख्याल रखने आ रहा है? तू बाहर आ, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। क्या तू बाहर आ तो सही, क्या लड़कियों की तरह नखरे कर रही है? अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रुक, आ रही हूँ। तू
तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है स्टूपिड? तेरा मूड जानना था। वो तो तू फोन पे भी पूछ सकता था ना। हाँ पर देख नहीं सकता था ना स्टूपिड। चल ठीक है, एक बार मुस्कुरा दे, फिर मैं चला जाऊंगा। हो गया, अब जा, बाय। ये तो फेक वाली है। हो गया तेरा, अब जा। बेब्स ने देख लिया ना तेरा कचुम्बर निकल जाना है स्टूपिड। ओह नहीं आ रही स्टूपिड, वो देख पल्ली हलवाई के शॉप पे तेरी बेब्स और हनुमान अंकल। बेब्स इस समय हनुमान अंकल के साथ क्या कर रही है? एक सेकंड रुक। हाँ मैंने कहा था ना बाहर आने से मन हल्का हो जाएगा। दादाजी कहा करते थे आफ्टर लंच स्लीप अ व्हाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। अच्छी बात है, व्यायाम हो जाता है। फिर क्या है कि रात को जाओ तो फिर नींद बहुत बढ़िया आती है, कोई किसी को फिर जगा भी नहीं सकता। तो फिर आप खुश हो, आपकी पायल तो यही कहती है। नहीं मतलब लाला को बता रहे थे ना, आप पायल के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे ना उस दिन, तो चुपके से मैंने भी सुन ली। वैसे पता है, जब मैं मिन्नी की उम्र की रही होंगी, नहीं मेरे ख्याल से उससे 2-4 साल छोटी थी, तब ऐसे अधिकतर अपने पापा के साथ डिनर के बाद शाम को टहलने निकल जाया करती थी। पापा मुझसे ढेरों बातें क्या करते थे, तारों के बारे में, कॉन्स्टेलेशन के बारे में, और शर्त लगाते थे कि पहचान के बताओ तो 10 रुपए मिलेंगे, और मैं हमेशा वो 10 रुपए जीत जाया करती थी। पापा की बड़ी लाडली थी मैं। अच्छा हाँ, उन्हें तो ऐसा लगता था कि बबीता बड़ी टैलेंटेड है और बड़े होके जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगी। बड़ा तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जरूर बड़ी हो गई। और फिर वही रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब पापा को प्रेशर डालने लगे कि अब बबीता बड़ी हो गई है, इसकी शादी करा दो। और फिर पापा भी प्रेशर में आ गए, और इसी बीच खुराना के वहां से रिश्ता आ गया था, लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, हाथ से निकल न जाए, शादी करा दी। उन्हें क्या पता था कि उससे एक बात नोटिस की है मैंने, जो गर्ल्स होती है ना, उनका ना थोड़ा सा अपना मायके की तरफ रुझान रहता ही है उनका, एक थोड़ा अटैचमेंट सॉफ्ट कॉर्नर सा रहता है वो। इसी वजह से तो आज तक मिनी भी उस घर को छोड़ नहीं पाई अपने दिल से। छुटेगा भी कैसे, खून का रिश्ता है, परिवार है उसका। इसलिए तो आज मैंने बीजी को फोन कर ही दिया। सही किया क्या मैंने? आपको क्या लगता है, सही किया कि गलत? आपको क्या लगता है, सही किया कि गलत? नहीं पता मुझे। वैसे सब पता है आपको, अंदर ही अंदर हमारा मन बहुत कुछ कहता है, बस कान लगा के सुनने की देरी होती है। अच्छा चलती हूँ, वो काफी देर हो गई है, मैंने इंतजार कर रही होगी। चुप चुप चुप, बेब्स आ रही है, चुप। आप जरा अंदर चलिए, मैं बाइक खड़ी करके आता हूँ ढंग से। भाई छोरे होशियारपुर वाले,
क्या कर रहा है इतनी रात में यहाँ पे? वही जो आप कर रहे हो। सड़क किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो मेरे आगे ना ज्यादा स्मार्टनेस तू दिखाना मत। ये तो मैं क्या भाई, सटकी बुद्धि का हरियाणवी जट्टू, मेरा माथा घनक गया ना तो मैं 2 मिनट के अंदर तेरे को सब। अगर आप हरियाणा के जाट हो तो मैं भी पंजाब का जट हूँ। मेरा दिमाग ऐसे घूमता नहीं, पूरा सटक जाता है। हैं? सॉरी हनुमान अंकल, आई मीन सर, छोड़ दो ना, कोई गैर कानूनी काम थोड़ी किया है। देख बात ऐसी है, यो बात तो तूने करेक्ट की कि भाई जो सड़क जो है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो तू घूम सकता है। लेकिन एक बात बता, तू घर के नीचे छोरी के रात को यहाँ पे खड़ा होगा तो भाई मैं फिर क्या समझूं? हैं? और जो आप इतनी देर रात को बेब्स के सड़कें नाप रहे हैं, शक तो मुझे भी हो रहा है। नहीं भाई, मेरा तो क्या है भाई, मैं तो थोड़ा सा मूड ठीक कर रहा था उनका। वही तो, मैं भी मिनी का सिर्फ मूड ठीक करने आया था। लेकिन भाई तू मेरे से क्या कंपैरिजन कर रहा है? भाई मैं लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, समझा? हाँ तो लेडीज की रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ। मेरा इंटेंशन खराब ना था। सर इंटेंशन मेरा भी खराब नहीं था। अच्छा तो तेरी क्या लगती है भाई? फ्रेंड, मिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड लगती है। वैसे एक बात बताओ हनुमान सर, बेब्स आपकी क्या लगती है?